Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 20th of our government job vocab series. In this video, I have taken 5 valuable, crucial, vital, significant words so that you can crack government exam very easily. I have taken the words that already been asked there, so you can understand the importance of these words. I have taken the words from SSC, banking, IAS, PCS, state exams, or the exams where English asks, right? So you can totally rely on this videos. So here we go. The first word is, but before that, yeah, welcome you all to my channel. First word is surf. SERF. Surf is a noun. सर्फ का क्या मतलब होता है यार? सर्फ का मतलब होता है स्लेव. क्या होता है अगर तुम जो ज़मींदार होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोअर क्लास होता है, जो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, उस वो गुलाम, एक तरह से गुलाम बनाता है. मेरे ज़मीन पे तुम काम करोगे, मेरी बातें मानोगे, जितना पैसा हो बनेगा वो मैं शेयर करूँगा, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसमें से थोड़ा सा पैसा उसको दे. और उनसे जस्ट वो लैंड का ही काम नहीं कराते, और भी बहुत सारे काम कराते हो. तो बेसिकली इसको तुम आसान भाषा में सर्वेंट कर सकते हो, स्लेव कर सकते हो, लैंड बाउंड कह सकते हो, बॉन्ड्स मैन कह सकते हो. या स्लेव का काम क्या होता है खुद सोचो. यू आर माई स्लेव, तो जो मैं बोलूँगा वो तुम करो. यू डो नॉट नीड टू यूज योर ओन माइंड. या वट एवर आई विल से, यू जस्ट नीड टू फॉलो इट स्ट्रेटली. दिस इज द वर्क ऑफ अ स्लेव पर्सन. जब हम स्लेव थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, तो वो जो बोलते थे हमें वही करना होता था, राइट. सेकेंड वर्ड इज हेरलॉट. HARLOT. हेरलॉट इज अ नाउन. क्या होता है इसका मतलब? इसका सिंपल सा मतलब होता है एक फीमेल prostitute. We don't use this word for male prostitute. No, we simply use this word only for female prostitute. Right, got it. Third word is imperceptible. Okay, क्या होता है imperceptible? क्रिकेट मैच देखते हो ना, कभी कभी एक बॉलर बॉलिंग किया है ना, बॉलिंग किया और अब मैंने बैट चलाया, तो क्या होता है कि कभी कभी बॉलर बोलता है लेकिन एम्पायर ने इग्नोर कर देते हैं. लेकिन बॉलर को लगता नहीं यार, हल्का बहुत फाइन टच हुआ ही हुआ है, मैं इस चीज़ को देख पाया हूँ. तो वो रिव्यू के लिए जाते हैं, फिर वो कंप्यूटर से बहुत जूम करके देखते हैं, अरे या यू आर राइट, बॉलर के फेवर में फिर आंसर रिजल्ट आता है, वो बैट्समैन आउट हो जाता है. तो क्या हो जाता है, मतलब इतना माइन्यूट था, इतना स्लाइट था, इतना हल्का था, जो कि नोटिस होना नेकेड आई से पॉसिबल नहीं था. यूजुअली तुम ये चीज़ देखते हो गए क्रिकेट में, जो कि अगर तुम आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यू आर क्रिकेट लवर. आई थिंक सो. इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट राइट टू जनरलाइज इट, बट आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग. नो नीड. अरे तुम कैसे कर सकते हो, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. उसका एक और सेंस में मोर और लेस सेम ही सेंस आता है. ऑफ एन एक्शन और चेंज सो स्लाइट दैट इट कांट बी नोटिस. सेम मतलब है ना. फोर्थ वर्ड इज सटल. What does it mean? Subtle is an adjective. What does it mean? Subtle मतलब बहुत फाइन. अब जैसे अब दो लाइन है, दो लाइन के बीच में गैप है, लेकिन वो इतना सटल गैप है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो गैप है, लग रहा है दोनों चिपके हुए. सो something that is not loud, bright, noticeable or obvious in any way is subtle. subtle के और भी मतलब होते हैं, जैसे
achieved in a quiet way that does not attract attention to itself and is therefore good or clever. अब जैसे तुमने कोई कुछ काम कर रहे थे यार, उसमें थोड़ा सा तुमने सटल चेंज किया, बहुत स्लाइट चेंज किया, उससे तेरे को, अब जैसे यूट्यूब है, मैं मान लो यूट्यूब ही हो, यूट्यूब को ले लेते हैं, तुमने यूट्यूब पे हल्का सा थंबनेल में चेंज किया और तुमने देखा वाह यार व्हाट इज़ हैपनिंग, व्यूज़ पे व्यूज़ आए जा रहे हैं, या व्यूज़ पे व्यूज़ आए जा रहे हैं, दिस इज़ व्हाट सटल चेंज। मतलब तुमने एक हल्का सा थंबनेल पे कुछ लिख दिया जिससे ऐसा हो रहा है कि लाइक, मतलब कुछ ऐसा डाल दिया जिससे कि बहुत पता भी नहीं चल रहा, लेकिन एक वर्ड ऐसा कुछ डाल दिया जो लोगों ने क्लिक कर लिया और उस व्यूज़ पे एक पॉजिटिव वे में उससे तुम्हें बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और तुम्हारे को ग्रोथ हो रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड सटल विन, सटल अचीवमेंट यू कैन से, राइट। सटल प्लान होते हैं या सटल सटल सजेशंस होते हैं। अब कोई तुम कुछ काम कर रहे थे, बहुत बार होता है ये, मैं खुद भी अपने लाइफ में रियलाइज़ किया हूँ कि मतलब मैं कुछ कर रहा था और ऐसे ही रैंडमली एक दो वीडियो देखा और किसी ने बहुत अच्छा सजेशन दे दिया जो मेरे वर्क से एसोसिएटेड था और उसका मेरे को बहुत एक सटल रिज़ल्ट मिला उसका। तो ऐसा भी होता है, तो हम एक अचीवमेंट के सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छा एक सटल रिज़ल्ट मिला, एक बहुत अच्छा फाइन रिज़ल्ट मिला, एक डिसेंट रिज़ल्ट मिला इस ड्यू टू दैट सटल सजेशन और प्लान, राइट। आई होप यू गॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज ecclesiastical, ECCLESIASTICAL. Ecclesiastical is an adjective. What does it mean? इसका सिंपल सा मतलब होता है relating to the Christian church or its synergy. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया वो synergy का क्या मतलब। जो अगर हम मंदिर में हैं तो हम प्रिस्ट बोलते हैं, साधु संत बोलते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में है तो मौलाना बोलते हैं, चर्च में है तो फादर बोलते हैं, सिख में है तो हम गुरु, सिख जो होते हैं सिख गुरु बोलते हैं ना, उसको हम सिलर्जी बोलते हैं, राइट। So I hope you got it. This is me signing off from this video. Have a great day. Take care of yourself. Don't forget to subscribe, share, like my video. Have a great day.